पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कुछ इस अंदाज में कप्तानों के कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम के बेताज बादशाह रहे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने क्रिकेट करियर पर विराम लगा दिया। 15 अगस्त 2020 जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, देशवासी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तब धोनी के एक पोस्ट ने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को सन्न कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस माही को ब्लू जर्सी में देखने का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो माही आजादी के दिन संन्यास का ऐलान करके दुनिया भर के फैंस की आंखों को नम कर देंगे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का। आप पल दो पल के शायर नहीं, पल दो पल आपकी जवानी नहीं, न पल दो पल आपकी हस्ती है, न पल दो पल आपकी जवानी है। आप पल दो पल के शायर नहीं, आप भी उस पल का हिस्सा थे, आप भी इस पल का हिस्सा है। मशरूफ जमाना आपके लिए अपना वक्त सजाएगा, आप पल दो पल के शायर नहीं। महेंद्र सिंह धोनी यानी क्रिकेट की दुनिया का वो सिकंदर, धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीत के ऐसे झंडे गाड़े कि हर तरफ टीम इंडिया की जय जयकार होने लगी। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को वो सब कुछ दिया जिसकी चाहत हर भारतीय क्रिकेट फैन को थी। बतौर कप्तान धोनी का पहला धमाका था 2007 T20 वर्ल्ड कप, जहां एक युवा टीम के साथ धोनी ने साउथ अफ्रीका की सरजमी पर धमाल मचा दिया। Massive success. India, the world TT champions. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off and... इसके बाद बारी आई 2011 वर्ल्ड कप की। क्रिकेट का महाकुंभ जहां भारत की झोली 28 सालों से खाली थी, लेकिन धोनी के सिक्स ने सालों के इंतजार को खत्म कर दिया और टीम इंडिया बनी विश्व विजेता। The party begins in Mumbai. लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था, जब उन्होंने खेला था, वो मेरे को लगता था मोर और लेस उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है और इसके आगे मेरे को नहीं लगता था कि वो आगे क्रिकेट खेलेंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि देखिए उसके बाद उन्होंने ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, ना उन्होंने कोई इतना ज़्यादा T20 क्रिकेट भी नहीं इतना ज़्यादा खेला। हो सकता कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से जो IPL डिले हुआ है थोड़ा सा, अगर उसमें खेल जाते या उनके फॉर्म वापस आते थे, शायद आपको महेंद्र सिंह धोनी दोबारा देखने को मिल जाता था। साल 2013 में धोनी के सामने चैंपियंस ट्रॉफी का चैलेंज आया, लेकिन धोनी के मजबूत इरादों के आगे विरोधी टीमें पस्त हो गई और टीम इंडिया बनी चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन। Every trophy in the world in his cabinet. His world test match #1, the ICC world. Now they got to push for two. Who's got a cabinet? साल 2019 में जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने से सिर्फ 2 कदम दूर थी, तो भरोसा एक बार फिर धोनी पर ही था। लेकिन धोनी के आउट होते ही टीम इंडिया की उम्मीदें टूट गई और वर्ल्ड कप से भारतीय उम्मीदें भी खत्म हो गई। यहीं से कयास लगने शुरू हो गए कि क्या धोनी ने अपना आखिरी मैच खेल लिया है। धोनी की तरफ से इस बारे में कोई सूचना नहीं आई, लेकिन करीब 1 साल और 1 महीने के बाद 15 अगस्त 2020 को धोनी ने साफ कर दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट से अब उनकी रुखसती का वक्त आ गया है। उनकी सुबहों और शामों का
मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं, मैं पल दो पल का शायर हूं। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। Rocket will continue. 23 दिसंबर 2004 क्रिकेट की दुनिया में एक नए सितारे ने कदम रखा। नाम था महेंद्र सिंह धोनी। डोमेस्टिक क्रिकेट में पावर हिटर के तौर पर नाम कमा चुके धोनी से वैसे ही धमाके की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन पहले ही मैच में धोनी रन आउट हो गए और बिना खाता खोले ही उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। Dhoni goes for no score. India 180 for 6. पहले ही मैच में इस फ्लॉप शो से नया खिलाड़ी टूट सकता था, लेकिन धोनी के इरादे कुछ और ही थे। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में धोनी को नंबर 3 पर बल्लेबाजी का मौका मिला और धोनी ने इस मौके को दोनों हाथों से कैच किया। जयपुर के मैदान में धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की हालत खराब कर दी और बड़ा शतक बनाकर वर्ल्ड क्रिकेट में आने वाले कल का ऐलान कर दिया। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में धोनी के बल्ले से और बड़ा धमाका हुआ। धोनी ने लंका के गेंदबाजों को धुआं कर दिया और 183 रनों की धुआंधार पारी खेलकर लंका पर डंका बजा दिया। दुनिया धोनी का विस्फोटक अंदाज देख चुकी थी। एक हिटर के तौर पर धोनी वर्ल्ड क्रिकेट पर धाक जमा रहे थे, लेकिन वक्त के साथ धोनी के खेल में और निखार आया और पावर हिटर से धोनी फिनिशर धोनी की राह में आगे बढ़ने लगे। लंबे लंबे बालों वाले धोनी ने पाकिस्तान में जाकर ऐसा कहर ढाया कि उनके खेल के साथ साथ उनके अंदाज ने भी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को धोनी का दीवाना बना दिया। I tell Dhoni that I saw a placard asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. Get off. Saurav Ganguly bumped into the bowler. It's been a direct hit. साल 2007 में भारत को वेस्ट इंडीज में हुए वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा। करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। देश में क्रिकेट को लेकर निराशा का माहौल बन गया। ये भारतीय क्रिकेट के लिए संकट की घड़ी थी। इसी साल T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी होना था। सीनियर खिलाड़ियों ने अपना नाम वापस ले लिया और सेलेक्टर्स ने धोनी को टीम इंडिया का नया कप्तान नियुक्त किया। इससे पहले भारत को T20 क्रिकेट खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन धोनी ने युवा खिलाड़ियों की फौज के साथ ही मोर्चा संभाला और टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से था। मैच आखिरी ओवर में पहुंच गया। यहां धोनी ने ऐसा दांव खेला जिसकी काट पाकिस्तान के पास भी नहीं थी। धोनी ने अनुभवी हरभजन सिंह की जगह जोगिंदर शर्मा को गेंद थमाई। जोगिंदर की गेंद में पाकिस्तान के मिसबाउल हक चकमा खा गए और धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया की जीत से क्रिकेट के लिए भारतीय फैंस का विश्वास और पुख्ता हो गया और बतौर कप्तान धोनी ने अपना लोहा मनवा लिया। India, the world TT champions. इसके बाद धोनी का अगला बड़ा इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया में सीबी सीरीज के तौर पर सामने आया। T20 क्रिकेट में अपना दम दिखा चुके धोनी को अब खुद को बतौर कप्तान वनडे में भी साबित करना था। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन धोनी के इरादे फौलादी थे। माही ने सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के तालमेल से ऐसा हमला बोला कि कंगारू अपने घर में ही चारों खाने चित हो गए। 23 साल बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज जीती और इस जीत की स्क्रिप्ट के राइटर बने महेंद्र सिंह धोनी। T20 और वनडे में अपना जलवा दिखा चुके धोनी के सामने अभी टेस्ट में खुद को साबित करने का चैलेंज था। 2008 में धोनी को टेस्ट की कप्तानी सौंपी गई और यहां से भारतीय क्रिकेट नया मोड़ लेने लगा। 2009 तक आते आते धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट की नंबर 1 टीम बन गई।
Test match rankings. अब धोनी सफलता की कहानियां लिखते जा रहे थे और कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। For the last month and a half of his form with the bat. लेकिन धोनी के करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। साल 2011 के वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हुआ। टीम इंडिया की कमान धोनी के हाथों में थी। भारतीय टीम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करते हुए फाइनल में पहुंच गई, जहां उसका सामना श्रीलंका से हुआ। इस मुकाबले में एक बार फिर धोनी का दाव सब पर भारी पड़ गया। लक्ष्य का पीछा करते हुए धोनी ने बड़ा दाव खेला। धोनी ने इनफॉर्म बल्लेबाज युवराज सिंह की जगह खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया। माही ने अपनी दमदार बल्लेबाजी से लंका के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए और इस जोरदार सिक्स के साथ करोड़ों क्रिकेट फैंस के 28 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent. टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन थी। वर्ल्ड कप की जीत ने धोनी को अलग लीग में खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया अब धोनी को सलाम कर रही थी। उनकी कप्तानी का लोहा वर्ल्ड क्रिकेट मान रहा था और धोनी बन गए थे वर्ल्ड क्रिकेट के बेताज बादशाह।